आज की वीडियो एक पेंडू शौहर और उसकी दर्द भरी दास्तान है। तमाम बहनें स्पेशली आज की वीडियो जरूर देखें। जिंदगी गुजारने का ऐसा सबक मिलेगा जो शायद आपको कोई न समझा सके। मामा वो पेंडू सा शौहर है, मुझे इससे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशा ने कहा, मामा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है और ना ही बात करने की तमीज है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजिन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा कि उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं तो अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफी सारी टैबलेट्स खा ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने मेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, मामा मुझ पर रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गाँव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में तो रहता है लेकिन है बहुत अच्छा लड़का। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया कि जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अफशा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशा के सामने रखी। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर कीजिए ताकि आप हमारी दुआ का हिस्सा बन सकें। जी तो दोस्तों, और कहने लगा, अफशा ये अंगूठी आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती कि इतने मजे का खाना। सारिम थका हारा आता। अफशा खामोश सी अपनी दुनिया में गुमसुम सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ न कहता था, घर आता, खाना बनाता और अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, न घर की सफाई करती और न कभी सारिम के कपड़े सफाई करती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरुखी बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता जैसे एक पेंडू सा इंसान पल्ले पड़ गया हो। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पर हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? पागल, देखो कितना रंग धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को खुद छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया, ऑयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो। सारिम मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, अफशा के सर पर ऑयल लगाया, फिर चेहरे पर स्क्रब करने लगा। अफशा खामोश बैठी रही। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, आप शावर लेकर आओ और वो पिंक वाला ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पर भी वो इतना प्यार करता है। अफशा शावर लेकर आई, हाथ चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई,
जहां पना खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा कि तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। सारिम ने बर्तन उठाया और वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए, सारे दिन का थका हारा बेड पर पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया और कहा, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर आया। हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारिम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल अफशा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा, तुमको कैसे याद है कि आज मेरा बर्थडे है? सारिम ने कहा, हम सफर हूं आपका अफशा। पेपर्स निकाले एक लिफाफे से। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशा तुम जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारिम? सारिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है अफशा। सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर ले लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन ही नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम से। अफशा कुर्सी पर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सारिम इतनी मोहब्बत। सारिम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि तुम जैसी हम सफर मिली मुझे। क्या पता फिर मिलना नसीब हो ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। सारिम को क्या समझती रही? सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था कि सारिम से अब तक किए गए रवैये की माफी मांग लूं। सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल मैं सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही। कल सारिम के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया। बहुत खुश थी। शावर लिया और सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया। सारिम ना उठा। अफशा कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सोया रहा। अफशा ने मोहब्बत से सारिम को छुआ। देखा कि सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पर खून पड़ा था, मुंह पर खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी कि सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने चेक किया सारिम को। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था ना इसे, अपना ख्याल रखो, अपना इलाज कराओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना ही नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहा करता था, डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे आप थक गए होंगे, चलिए मैं सर दबा दूं आपका। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पर गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने? सारिम, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब के मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशा को। सारिम तो बस इतना कहता कि किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। जब मियां बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कदर करनी है तो उसकी जिंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
ताकि बहनों के घर बर्बाद होने से बचाए जा सके। जज़ाकल्लाह।